से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने भविष्य में होने वाला बातों के बारे में हमें मिलकर के सीखने के लिए अवसर दिया। ये बातें मंडली के लिए नहीं है, लेकिन मंडली जानना जरूरी है। मंडली के लिए नहीं है तो भी मंडली ये बातों को जानना बहुत ही जरूरी बात है। मन सब जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में इसराइल को एक धोखा हुआ, क्योंकि वो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते थे, पवित्र शास्त्र को जानते थे, परंतु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना। देखो, उनको पवित्र शास्त्र में ज्ञान कम था ऐसा नहीं, उनको बहुत ज्ञान था है। वो ज्ञान पाने के बावजूद भी, इसलिए प्रभु ने एक बार बोला ना, यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 39-40 में प्रभु ने क्या बोला? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। अभी सबसे बड़ी बात है, मसीहा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा, उस समय में कैसा रहेगा ये सारे बात यहूदी जानता था। जानने पर भी यीशु मसीह इतना उनको प्रकट करके बताने पर भी उनको एक धोखा हुआ, है ना। देखो, आज हम लोग महाक्लेश के बारे में भी अभी सीख रहे हैं। ये सारे बात सीखने के बाद में भी धोखा हो सकता है, धोखा से बचना। इसलिए एक अच्छा सत्य चेतावनी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ हर एक बात पक्का वही से होने वाला बात है ना। पिछले दिनों में हम लोगों ने खास करके पिछले दिन में हम लोग मोहर तोड़ने के बारे में, क्या बोला, मोहर तोड़ने के बारे में देखा। आपको, आप लोगों को याद है? सबको याद है ना? हम लोगों ने मतलब 5वां मोहर तोड़ने तक का बात को देखा। पहला मोहर तोड़ा तो क्या हुआ है? श्वेत घोड़ा आया, है ना। श्वेत घोड़ा किसको दिखाता? मतलब मसीह विरोधी उपाय से आकर के यहूदियों को भी मतलब फंसा देगा, उपाय से वो कार्य करेगा। बहुत मतलब मैं ही आने वाला मसीहा है, तुम लोग इंतजार करने वाला मसीहा मैं हूँ, ये बात को उनको एकदम संदेह नहीं दो करके उनके सामने अभिनय करेगा, उसमें वो लोग फंस जाएगा। मतलब वहाँ पर आप लोगों ने देखा, हम लोग मतलब देखा था वो कैसे किया, बहुत उपाय के साथ। दानियल 11 अध्याय का 21 वचन में उसका बी पार्ट में हमने पढ़ा था, अब याद है क्या पढ़ा? बहुत उपाय के साथ है, हाँ, चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा। देखा, चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज को प्राप्त करेगा। देखा, मतलब वो एकदम मैं तुम लोगों को सबको खुशहाल से चलने देगा, क्योंकि अभी मतलब अवस्था एकदम दुनिया का बिगड़ते जा रहा है। आज का अवस्था देखो, दुनिया इतना बिगड़ते जा रहा है, इसलिए मतलब कैसे भी एक नेता आकर के वो नेता के कंट्रोल में हो जाएगा तो ऐसे चाहत करने के टाइम पर है इसका प्रवेश, है ना। इसका मतलब पहला मोड़ में हम देखते हैं कि मानो उपाय से मानो शुरू करेगा, और दूसरा मोड़ में हमने क्या देखा था? लाल घोड़ा, है ना, तलवार के साथ आएगा। ये किसको बताता? पहली बात लड़ाई और मतलब लहू बहाया जाएगा, बहुत से लहू बहाएगा, है ना। लाल जो घोड़ा वो लहू बहाने का चित्र है, और तलवार लड़ाई का चित्र है। तो इसमें हमको मालूम है कि वहां पर भयारी लड़ाई होगा। कभी भी मतलब मनुष्य नहीं समझ सकता इस प्रकार का लड़ाई वहां पर होगा। तीसरा मोड़ खोलने के टाइम पर क्या हुआ? एक काला घोड़ा आया, और मतलब उसको काला किसको बताता? दुख को है, और अकाल देगा, अनाज का कमी देगा। राजू किसके पास है? मसीह विरोधी के हाथ में। बोले कि मानो रेशन लेवल पर सब बात मिलेगा, है, सभी बातों में बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा। और चारों मोर जब खोलेगा तो क्या देगा?
पीला कोड़ा, इसको किसको बताता? मृत्यु को बताता है। तो उस समय में मृत्यु का कारण होने वाला 4 बाधा है। 4 बात क्या है? तलवार, अकाल, मरी, वन पशु। देखो आज का भी पेपर में केरला में मतलब एक रिक्शा जा रहा था, जिंगली हाथी आकर के मतलब वो रिक्शा को पलट करके वो रिक्शा ड्राइवर को मार दिया और बाकी चार लोग था, चारों बहुत भयंकर जख्म में, मतलब बजाया नहीं मार। देखो मतलब इसके अलावा कितना केस हो रहा है। कल का दिन में कई जंगली जानवर आकर के कई लोगों को ये किया। देखो अभी से महाक्लेश का दिनों में पूरा जंगली जानवरों को भेज देंगे। प्रभु ने ये बात बताया है, तो प्रियो आज हमारे सामने ये बातें हो रहा है ना, कितना भयंकर बात है। और 5वां बात हम क्या देख रहा था, जब मानव उस वेदी के नीचे बहुत से पवित्र लोगों का पुकार, वो क्या पुकार रहा था? देखो एक खास बात क्या है आपको मालूम है, मतलब 7वां मतलब जब मोह तोड़ा गया तब बाकी आगे होने वाला 7 बात का तैयारी हो गया। यहाँ का एक विशेष बात मतलब 7वां मोहर, अभी हम उधर नहीं आया लेकिन मैं एडवांस में आपको बोलता हूँ, 7वां मोहर खोलेगा तो वहां पर जो नेक्स्ट जो कदम है उसका शुरुआत का तैयारी है। मतलब खोलेगा तो 7 तुरगी मतलब 7 दूधों को दिए जाएंगे, है ना। 7वां तुरगी फूकेगा तो नेक्स्ट 7 बात का तैयारी है, मतलब 7 मतलब क्लेश की कटोरा वो उनको दिया जाएगा। मतलब 7वां उसमें वो प्रोग्राम सेट है। तो मतलब ये मोहर तोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और तुरगी फूकने वाला और मतलब वो कटोरा डालने वाला स्वर्गदूत है। और आपका नॉलेज के लिए मैंने ऐसा बताया। ओके, तो कल हमने ये बात देख रहा था कि जब प्रभु उस मानव 5वां मोहर खोलने का उस समय में 2 मानव गवाहों को भी 1,44,000 की मदद के लिए भेजता है। प्रभु कभी भी भेजता है तो 2 लोगों को भेजता है ना। ये एक प्रभु का भेजने का एक बड़ा नियम है। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, जहाँ प्रभु को जाना था, तो लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 5वां वचन में हम देखता है, इन 7 के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2 करके आगे भेज दिया, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि 2-2 का बहुत महत्व है, बाइबल में 2-2 का बहुत महत्व है। जब मतलब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया उस समय में ये लोग देख कर, तो वहां पर भी हम देखता है 2 स्वर्गदूत आकर के उनको बोलता है ना। जब प्रेरितों का उसका 12 अध्याय 10 वचन, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। देखा 2 पुरुष, मतलब क्या, क्योंकि आपको मालूम है ये सब प्रभु का वचन में लिखा हुआ उस व्यवस्था के अनुसार प्रभु हर एक काम करता है। इक्लेशियंस में लिखा है, इक्लेशियंस 4 अध्याय का 9 वचन में, मतलब 1 से 2 अच्छा है, 1 से 2 अच्छा है, भला है, और एक गिर गया तो दूसरा उसको खड़ा करेगा। तो मतलब अगर एक ही है तो पढ़ा ही देगा, परंतु 2 इसका मतलब 2 का बाइबल में बहुत से महत्व है। तो अभी यहाँ पर इस 2 गवाहों के बारे में बाइबल में बहुत से बात लिखा है। जकरिया ने भी किताब उसका 4 अध्याय का 14 वचन में ये जो 2 गवाह लोगों के बारे में ऐसे लिखा है, जकरिया उसका 4 अध्याय का 14 वचन। जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। देखो 2 पुरुषों के बारे में बोलता है, तो ये लोग स्वर्ग में भी उनका बहुत बड़ा एक स्थान है। उसका 11 वचन भी पढ़ना। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाई और है? फिर मैंने दूसरी बार उससे बस मानो वो संदेह क्लियर करने के लिए पूछा। तब उसका 14 वचन 4 का 14, जकरिया 4 का 14। तब उसने कहा, इसका
रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये दो पुरुष का बारे में एक बहुत बड़ा एक गवाही है। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहने वाला दो महान अभिषिक्त लोग हैं, है ना। अभी इसका बारे में मतलब बहुत तर्क वितर्क है। मतलब कई लोग सोचता है कि मतलब मूसा और एलिया है क्योंकि मतलब मूसा इस्राएल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है और एलिया मतलब भविष्यवक्ताओं का एक बहुत बड़ा एक मतलब छाया है। इसको मतलब मूसा और एलिया होगा तो अब कुछ लोग बोलता है नहीं एलिया और हानोक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मतलब हानोक भी जिंदा उड़ा लिया गया और एलिया भी उड़ा लिया गया, तो इसलिए ये लोग दोनों होगा करके ऐसा भी सोचता है क्योंकि मतलब एक बार मरना फिर न्याय को होना सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियत किया, इसलिए उनको एक बार मरने के लिए वो आएगा। ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। ऐसा है तो फिर हमारा मृत्यु नहीं होगा। आज प्रभु आ गया तो है ना, हम मतलब रूपांतर होकर के उड़ा ली जाएगा। मतलब ये बातें नहीं है तो हम लोग इसका बारे में भी बहुत कुछ बात हम लोग देखता है कि वचन में मतलब उसका बारे में बहुत तर्क वितर्क देखता है। हम लोग बाद में उस भाग में आएगा तो उसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर उस क्लेश के समय में बहुत लोग मारा जाएगा, बहुत लोग रक्तसाक्षी हो जाएगा। वहां पर बहुत बड़ा भीड़, जब 7 अध्याय का 14 से 16 तक पढ़ना, 7 अध्याय का 14 से माना प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 से 16। मैंने उससे कहा हे स्वामी तुम्हें जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। देखिए बहुत बड़ी बात है। ये लोग कहाँ से आया? महाक्लेश में से आया, क्लेश से आया। कितने लोग रहेगा कोई बोल नहीं सकता, उसका नाम मुझे मरना। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ऐसा एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। देखो इसका मतलब क्या है प्रयोग? उस समय में ये जो 1,44,000 लोग और ये 2 अभिषिक्त दासों के द्वारा बहुत बड़ा जागृति दुनिया भर में आएगा और उस जागृति में बहुत से लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी आपको मालूम है आज मतलब दुनिया भर में रहने वाले लोगों में एक करीब 200 करोड़ से अधिक लोग क्रिस्ती लोग हैं और तो इसमें विश्वासी लोग कितना जाने वाला है? बहुत कम जीवित रहने वालों। ऐसा है तो उस समय में ये लोगों को सबको अभी मालूम पड़ेगा हम लोग धोखा खाया। उस समय में बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी एक बात है, महाक्लेश का समय में प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसकी बहाया हुआ लहू पर विश्वास करके रक्तसाक्षी होगा तभी उसका छुटकारा है, इसके अलावा नहीं। अभी विश्वास करने से छुटकारा है और तो महाक्लेश के दिनों में जब तक वो वध नहीं होगा, रक्तसाक्षी नहीं होगा, उसको उद्धार नहीं, उसको छुटकारा नहीं। ये यहाँ पर आया हुआ सब लोग कैसा आया हुआ है? मतलब रक्तसाक्षी होकर के आया है, वो प्रभु के लिए मतलब रक्तसाक्षी हुआ है। इसी कारण प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें कोई भी व्यक्ति तुम्हें किसी प्रकार में भी भरमाना नहीं। सब भरमाने वाला काम इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन हमें जब दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 3 वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये
मतलब एक्चुअली ये संभव कब होता, 3.5 साल बीतने के बाद में। लेकिन उससे पहले भी उसका बहुत से कार्य लोगों को प्रकट हो जाएगा, है ना। वो बहुत प्रकार मतलब धोखा देने वाला आत्मा का कार्य करके थोड़ा भी परखने वालों को समझ में आएगा। उसी हमारा दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसका 9 से 12। उस अधर्मी का आना हाँ। शैतान के कार्य के अनुसार हाँ। सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य हाँ। और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, हाँ। जिससे उनका उद्धार होता। हाँ। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, कौन भेजेगा? परमेश्वर स्वयं भेजेगा। प्रियो, बहकने वाला उपदेश सुनने के लिए लोगों को बहुत आसानी रहेगा, और उसमें ज्यादा लोग ये आखिरी समय में बहक जाएगा। ये चेतावनी है प्रियो, हम लोग कभी भी एक आसानी मार्ग सोच करके उसको लेना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अभी ये जो 2 गवाहियों का इतना सामर्थ्यवान कार्य के कारण मसीह विरोधी ज्यादा काम उस समय में नहीं कर पाता, क्योंकि उन लोगों को इतना अधिकार के साथ वो सेवा करता। उनको दिया हुआ समय के अंदर उनको किसी प्रकार भी कोई हरा नहीं सकता, इतना ताकतवर कार्य ये 2 गवाही देता है, करता है। इसलिए 1,44,000 को बहुत हिम्मत मिलता, लेकिन ये लोग सब रक्तसाक्षी होकर के मारा जाएगा। ये 1,44,000 भी उसी रीति में रक्तसाक्षी होकर के मारा जाएगा। वो आगे उन लोगों को हम देखता है 14 अध्याय में, अभी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब उसका जो प्रकाश सभा की 11 अध्याय का 7 से 12 तक वचन में वो अपनी गवाही दे चुकेंगे। ये किसका बारे में? वो 2 गवाहों के बारे में। हाँ, तो वह पशु चौथा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हाँ, देखा, अभी यहाँ पर पूर्ण रूप में मसीह विरोधी वो पशु, वो उसका पूरा ताकत, मतलब वो ताकत उस समय में मिल जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया, ये बात बार बार क्यों आपको बताता है, आपके दिल में बैठना चाहिए। ये पशु में इनका सामर्थ आ जाएगा, सामर्थ आकर के ये उस समय में ये दोनों गवाहों को मार डालेगा। मतलब उनको मार डालना बोलेगा तो असंभव है, एक सामान्य बात नहीं, कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन इनको मार डालेगा। मार डालने के बाद उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। देखा, ये 3.5 का मतलब बात बहुत बड़ा आता है ना, 3.5 साल महाक्लेश का। इसी प्रकार अभी इनका 3.5 दिन यहाँ पर सड़क में पड़ा रहेगा। और उनके शव को कब्र में रखने न देंगे। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि भविष्य में होने वाला बातों में इन लोगों को इस रीति में मारने के बाद में वो दुनिया को सबको लगेगा ये जो जानवर जो है ये कितना ताकतवान है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया जाएगा। ये तारीफ के साथ आपको मालूम है जो भी कुछ बड़ाई फिल्म में आता है वो लोग दूसरों को फंसा देता है। आगे पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ता ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 3.5 दिन के बाद में ये लोगों में श्वास आएगा और वो लोग ऊपर बुलाया जाएगा और चले जाएंगे उनकी आंखों के सामने। परंतु अभी यहाँ पर ये काम होने के बाद में ये जानवर क्या करेगा, ये पशु क्या करेगा? पशु का प्रतिमा भी बनाएगा, पशु स्वयं भी जाकर के मंदिर में जाकर के बैठेगा। देखो, बोलेगा अभी तक हर एक बातों में विजय मैंने दिया तुमको,
ये मंदिर तक मैंने बनने के लिए तुम्हें मदद किया। ये बात बोल के उसका 13 अध्याय का 14-15 वचन। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। देखा, तो मतलब उस समय से यहूदी किसी भी कारण मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। उस समय में अनगिनत रीति में लोग मारा जाएगा। प्रियो, इसलिए प्रभु मतलब दानियल का किताब में, दानियल उसका 11 अध्याय का 31 वचन। तब उनके समय में खड़े होकर दूर पवित्र स्थान को और पवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। कौन सा है घृणित वस्तु? ये मूर्ति, ये है घृणित वस्तु। देखिए, वचन में लिखा हुआ हर एक बात मानव महाक्लेश की आदि समय में कम्प्लीटली मानव यहूदियों के खिलाफ में वो तैयार हो जाएगा। उस समय, अगर उस समय की क्लेश बोलेगा तो साधारण क्लेश है क्या? नहीं, महाक्लेश है। आज हमको क्लेश, ऐसा क्लेश है क्या? नहीं, हमें सिर्फ कष्ट है। आज हमें थोड़ा सा कष्ट है। आज ये थोड़ा सा कष्ट जो सहने के लिए तैयार नहीं, वो महाक्लेश में जाएगा तो उनकी अवस्था क्या रहेगा? वो लोग उसको सामना नहीं कर पाएगा। आज हमारे जीवन में आने वाला, विश्वासियों के जीवन में आने वाला थोड़ा कष्ट, ये कष्ट में राजाधिकारी होकर के राज्य में लाएगा। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 11-12 वचन। बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ प्रियो, आज हमें होने वाला एक चिमटी जैसा तकलीफ है। इस तकलीफ में ये तो प्रभु ने हमारे लिए मैंने बताया हुआ बात है। प्रभु महाक्लेश या प्रभु बदला लेने के दिन में मंडली को प्रभु ये दुनिया में नहीं रखेगा, क्योंकि वो प्रभु की बात ना मानने वालों के लिए माना हुआ मंडली को उस समय में ये दुनिया में रहने नहीं देगा। और अब मंडली, आप जब तक 19 अध्याय में जो ब्याह का बात आता है उसे पहले मंडली नहीं देखेगा, क्योंकि मंडली उसे पहले स्वर्ग में उड़ा लिया गया है ना। तो इसलिए यहाँ का विषय क्या है कि इतना क्लेश सब होने पर भी यहाँ पर कंट्रोल किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह की अनुमति बिना उन दिनों में भी शैतान अपने पूरी आजादी में काम करने के टाइम पर भी नहीं कर सकता है ना। यहाँ पर विलाप गीत में ये वचन कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय का 37। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए? देखा, मतलब प्रभु कहते बिना कभी भी एक भी कार्य नहीं होगा भाई, है ना। आज भी बहुत विश्वासियों को विश्वास कम है। आप सोचता होगा आपके जीवन में इतना समस्या अच्छा है बुरा है? समस्या अच्छा है भाई। आपको मैं बताता हूँ, पहली बात, आप समस्या दूर होने के लिए एक सीमा तक प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हैं? क्योंकि समस्या में हमारा विश्वास परखा जाता है। समस्या में और भी पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद मिल जाता। समस्या में और भी हम प्रभु की शरणागत मिल जाता ना। समस्या में मार पड़ता, हम कहाँ तक प्रभु में विश्वास करता या शरण पाता। ये सब समस्या होगा तभी होगा। आज बहुत लोगों के जीवन में समस्या में लोग ठोकर खाता है, क्योंकि उनको वजन और वायदा उनको बारे नहीं। पहली बात, अपने को इतना तो समझना चाहिए, 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, सामर्थ से बाहर प्रभु कभी भी हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा भाई। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु को सबका
हर एक लोगों के बारे में उनका सामर्थ प्रभु को मालूम है। तो मतलब कई लोगों को प्रभु ज्यादा प्यार करता है और उन पर ज्यादा प्रभु को विश्वास है, इसलिए प्रभु ज्यादा अनुमति देता। अभी हम लोग के बहुत बार परखा हुआ बात है, युवक को ऊपर प्रभु को बहुत विश्वास था, है ना, इसलिए युवक के जीवन में इतना बड़ी समस्या आया, क्योंकि बड़े समस्या में भी युवक मुझको नहीं त्यागेगा करके प्रभु को मालूम था। आज ऐसा कितने लोग हैं, कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु युवक की जैसा भी समस्या आएगा तो मैं तुझ पर से मेरा विश्वास नहीं त्यागूंगा करके, कितने लोग बोलेगा? समस्या आने के टाइम मालूम पड़ेगा। परंतु प्रियो उससे भी बढ़कर ईयोब के समय से बढ़कर हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं? उससे बढ़कर के प्रभु ने ये वचन का प्रकाश दिया है कि नहीं? प्रभु ने बात किया है कि नहीं? और खास करके आज प्रभु हमारे में रहता है, हमारे में रहता है। इतना विश्वास होने पर हम लोग कितना अधिक उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी लोगों में उस विश्वासी जीवन में बहुत कमजोरियां है। खैर प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रभु का वचन बार बार कहता है कि हर एक दिन मतलब जब तक प्रभु अनुमति नहीं देगा, जब प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 3रा वचन वापस एक बार पढ़ना। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। देखा, इसका मतलब उससे पहले वो जितना दिन उनको प्रभु ने परमिशन दिया, उससे पहले मसीह विरोधी उसको मार पाया? नहीं पाया, क्योंकि उसका 7 वचन जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुल में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखा, मतलब जब वो गवाही दे चुके हैं, गवाही का समय पूरा हो गया। देखो प्रियो, ये हर एक बात वचन में लिखा हुआ, हर एक बात भविष्यवाणी की बात समय पर ही पूरा होगा। हमारे बारे में भी प्रभु ने बताया ना, प्रभु हमें दिया हुआ आयु प्रभु पूरा करेगा। कोई भी बात हमें उससे बीच में लेकर के नहीं जा पाएगा। प्रभु हमको जो सेवा दिया वो सेवा पूरा प्रभु करवाएगा। इसी प्रकार महाक्लेश के दिनों में भी मसीह विरोधी जो भी करना चाहेंगे वो भी टाइम के अनुसार ही होगा। जब दानियल का किताब उसका 8 अध्याय का 11 वचन, दानियल उसका 8 अध्याय का 11 वचन, वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। देखिए, नित्य होम बलि को क्या किया? बंद कर देगा। उसका 9 अध्याय का 27 वचन, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। उससे पहले क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि उसके पहले वो जो 2 गवाहों को पूरा अधिकार दिया हुआ है, उसके सामना करने के लिए पशु को ताकत नहीं, और जो पशु को भी काम करने का समय प्रभु ने नियुक्त किया है। देखो, महाक्लेश के टाइम पर भी कंट्रोल पूरा यीशु मसीह के हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है ना। दानियल उसका 12 अध्याय का 11 वचन, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित किया जाएगा। मतलब इस 3.5 साल के बाद में मसीह विरोधी इस अपना मूर्ति को वहां पर खड़ा करेगा। यहूदी लोग कितना भी, अभी भी यहूदी लोग जैसा मानव वेदी में भेंट चढ़ाने के लिए जाएगा और उनको आराम से मसीह विरोधी पढ़कर मारेगा। उसी रीति में मारा जाने वाले लोगों की संख्या तक बहुत बड़ा है। जब आपको मालूम है, सलोमोन ने अदोनिया को पकड़ करके मारने के लिए जब बताया, अदोनिया को पार करके क्या किया? वो वेदी का सिंह पकड़ा तो भी मतलब उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। वैसा मसीह विरोधी उन दिनों में इस्राएल के साथ करेगा, है ना। पहला राजा उसका 1 अध्याय उसका 50 से 53। और अदोनिया सुलेमान से डरकर रुका और जाकर वेदी के सिंहों को पकड़ लिया। तब
सुलेमान को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी की सीखों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। लेकिन अभी आपको मालूम है यहाँ पर मसीह विरोधी ऐसे करेगा, मसीह विरोधी ने हम नहीं कहेगा, मसीह विरोधी उन लोगों को पकड़ करके मारेगा, इसलिए बहुत मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार आने वाला, जब हम लोगों ने जो अभी 6 अध्याय का 11 वचन में जो पढ़ा था, वापस एक पढ़ना। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। उनको कितना दिन सावधान रहना पड़ेगा? थोड़ी दिन, फिर से कितने दिन? 3.5 साल। अभी 3.5 साल का महाक्लेश के दिनों में भी बहुत लोग मारा जाने वाला है। उस समय तक ये 3.5 साल का दुनिया का समय उनको वहां पर चुप रहने के लिए बताया, शांत रहने के लिए बताया, क्योंकि उन दिनों में भी क्या होने वाला है, मसीह विरोधी बहुत लोगों को मारने वाला है, बहुत लोगों को मारने वाला है। जब लेकिन अभी जो भी उधर पहुंच जाता उनको क्या मिलता? उनको श्वेत वस्त्र मिलता। श्वेत वस्त्र किसको मिलता है? विजय लोग। किसको मिलता? विजय लोग। ये जो भी रक्तसाक्षी हुआ कौन है? वो विजय लोग है, उनको विजय लोगों में गिना जाएगा। मंडली नहीं, मंडली नहीं, मंडली में विजय लोग है वो नहीं, मंडली की विजय लोगों का पद भी अलग है। ये महाक्लेश के दिनों में मरने वालों में विजय लोग गिना जाएगा। कौन? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, जो रक्त साक्षी होकर मरेगा है ना, उन लोगों को ही जब मंडली को दिया था ना, प्रकाश दुआ की 3 अध्याय के 5 वचन, पहना जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने बांट दूंगा। हाँ, बस अभी यहाँ पर और दूसरा बात, इस वेदी के नीचे इतनी जो लोगों को मिला, वो लोग एक्चुअली मंडली के लोग हैं क्या? नहीं, वे लोग मानो यहूदी लोग और जाति के लोग हैं, और इसलिए उन्होंने बेदरा के लिए मांग किया। मंडली हमने पिछले में भी देखा, मंडली कभी भी किसी कारण भी बेदरा नहीं मांगेगा, क्योंकि प्रभु ने उनको सिखाया। यीशु मसीह की सिखलाए हुआ लोग हैं मंडली के लोग, वो लोगों से सिखलाए के अनुसार ही काम करेगा। जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय है, उसको 19 है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर की क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। देखा, प्रभु बदला लेगा हमारे लिए, हमें बदला लेने के लिए परमिशन है नहीं। मंडली कभी भी बदला लेगा भी नहीं, बदला चाहेगा भी नहीं। प्रियो, हमें मिला हुआ मन प्रभु का मन है। ये मन आज हमारे में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। कई बार लोग दुनिया के जैसा सोचने लगता है, दुनिया के गिरी में चलने लगता है, वो लोग अपने आप को प्रभु का जन कहलाता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखता, उस समय में प्रभु महाक्लेश के दिनों में प्रभु बदला लेता है, तो प्रभु के लोगों को सताने के कारण उनको प्रभु खून पिलाएगा। पानी सब क्या होगा? पानी सब खून हो जाएगा, है ना। उसका 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। पानी के स्वर्गदूत, मतलब आपको मालूम है कि एक बातों का एक अधिकारी ये स्वर्गदूत रहता है ना। आप देखिए, पानी के स्वर्गदूत क्या गवाही देता? हे पवित्र हाँ, जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, हाँ, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। देखा, ये उसी के लिए योग्य है। देखा, मतलब उन लोगों को वही बात को पीने दिया। उसका 19 का 2 वचन भी पढ़ना।
क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और हाँ। ठीक है। हाँ। उसने उस बड़ी वेश्या का हाँ। जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी हाँ। न्याय किया हाँ। और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। प्रभु ने बदला लेगा। यहाँ पर प्रियो, यहाँ पर सब बात क्या है कि हम लोग ना बोलते हुए भी प्रभु जरूर धर्म के अनुसार बदला लेगा। उसका 6वां मोहर खोलने के टाइम पर क्या हुआ, उसका 6 अध्याय का 12 से 17 जब उसने 6वीं मोहर खोली हाँ तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ हाँ और सूर्य कंबल के समान काला हाँ और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाँ आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हाँ आकाश ऐसा सरक गया हाँ जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है हाँ और हर एक पहाड़ और टापू हाँ। अपने अपने स्थान से टल गया। बोलने का अर्थ ये है, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, मतलब ये दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की अवस्था कैसे बिगड़ते जा रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है ना। हाँ बढ़िया। तब पृथ्वी के राजा हाँ और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हाँ और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र हाँ। पहाड़ों की खोह में हाँ। और चट्टानों में जा छिपे हाँ और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हाँ हम पर गिर पड़ो हाँ और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है हाँ। और मेढ़े के प्रकोप से छिपा लो हाँ। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हाँ। अब कौन ठहर सकता है? देखिए अब यहाँ पर कौन कौन रो रहा है, प्रधानों, प्रधानों, राजाओं, राजाओं, सरदार, सरदार, धनवान, धनवान, मतलब बोलने का अर्थ कोई भी प्रकार का जो लोग है सब रो रहा है। सब लोग बोलता है कि हमको बचाओ, गुफाओं में जाकर के बोलता है पहाड़ तो हम पर गिर पड़ो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का और मेमने का क्रोध हम नहीं सह सकता। प्रियो, प्रभु पलटा लेने का टाइम कौन उसके सामने खड़ा हो सकता, इसके बारे में इतनी भविष्यवाणी है। यशायाह क्या बोलते हैं, यशायाह उसका 13 अध्याय उसका 9-10 वचन, यशायाह नबी का उसका 13 अध्याय का 9-10। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध हाँ। और निर्दयता के साथ आता है निर्दय के साथ, देखा वो शब्दों को ध्यान से सुनना, निर्दय के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले देखा, पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को उजाड़ डाले। हाँ और पापियों को उसमें से नष्ट करे हाँ। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र हाँ। अपना प्रकाश न देंगे हाँ। और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा हाँ। और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। देखो अभी से आपको मालूम है, साइंटिस्ट बोलता है कि सूरज में बहुत ऐसा अंधेर होने वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, खलक मतलब उसमें रोशनी बाहर आने की रिकॉर्ड की बात हो रहा है करके साइंस मतलब ये कर रहा है, पेपरों में आता है। देखो ये सारे बात ये क्लेश के दिनों में होगा। योवेल नबी ने कहा हुआ एक बात देखना, उसका 2 अध्याय का 30 से 31 वचन, इसी महाक्लेश के दिनों में प्रभु बदला लेने की टाइम पर क्या होगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर हाँ। चमत्कार हाँ। अर्थात लहू और आग हाँ। और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। हाँ। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, उस प्रभु के उस बड़े भयंकर दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा हाँ। और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हाँ। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा हाँ। वह छुटकारा पाएगा। बस मतलब ये बात क्या है कि इस प्रकार का भयानक अनुभव रहेगा। इसका मतलब चंद्रमा एकदम खून जैसा बन जाएगा। अभी भी कई बार लोग बोलता है चंद्रमा खून होने जा रहा है। साइंस इस बात का बारे में बहुत कुछ बात बीते दिनों में पेपर में आई ना, मतलब सूरज अपना प्रकाश नहीं देगा है वहाँ पर, मतलब क्या बोलता है उसका कलंक, उसको क्या बोलता है उसका, ये जो हीलियम जलते जलते वहाँ पर कुछ मतलब खाना पड़ गया। वो बात के बारे में था, मेरे को उसको मतलब हिंदी में शब्द इतना नहीं मिलता, लेकिन तो बोलता है कुछ रिकॉर्ड पड़ गया, मतलब प्रकाश बाहर आने के लिए है ब्लैक, ऐसा कुछ मतलब ब्लैक होल नहीं है, कुछ और कुछ शब्द है। चलिए, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने इस पेश के बारे में बताने के समय में आपको मालूम है
मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय, लूका 21 और मार्क 13, ये तीनों माना अध्यायों में, उसमें मत्ती में प्रभु ने खुद मत्ती उसका 24 अध्याय का 29 में पढ़ना। उन दिनों की क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। बोले का अर्थ इस आधा क्लेश होने के बाद का बात है। इस आधा क्लेश के बाद में होने वाला क्लेश बयान नहीं कर सकता शब्दों में। अभी ये 6 क्लेश का भी हमने देखा, शुरुआत की अवस्था तक कितना भीग रहे, और जो इससे कई गुना बढ़ करके अभी ये आधा समय के बाद का ये दोनों समय में होने वाला क्लेश, तुर्की के टाइम पर और कटोरे के समय में है। तो अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है इस समय की शुरुआत का 3.5 साल के समय के बाद में सूर्य क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। देखा, तारे आकाश से गिर पड़ेगा। तारा आकाश से गिर पड़ेगा तो अभी आपको मालूम है, तारा बोलेगा तो ये दुनिया से कितना बड़ा है। तारा भी चमकने वाला चीज, उल्का है, ऐसा कई ऐसे बात रहेगा जो भी है, मतलब परंतु वो गिरेगा, वो गिर करके कितना भयानक। अभी आपको मालूम है स्काईलॉक गिरने के बारे में बोला तो लोग पूरा गिर गया, कितना डर गया, कहाँ गिरेगा, कब क्या होगा ना। अब लोग याद है न्यूज पे आया था, तो ऐसा है। तो अभी मतलब तारा ही गिरेगा बोलेगा तो उस समय में जीने वाले लोगों का अवस्था क्या रहेगा, अब किसके ऊपर कहाँ पर क्या आएगा, कुछ सोच सकता है नहीं। तो मरकुस में भी 13 अध्याय का 24-25 में यही बात को देखता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं जब मिस्र में प्रभु ने जब वादा भेजा था, उसमें एक वादा अंधेरा था। आपको मालूम है वो 3 दिन तक लोग अंधेरे में बिल्कुल उड़ करके इधर उधर नहीं जा सकता था, मतलब कोई रोशनी दिखाएगा तो भी दिखता है नहीं, ऐसा अंधेरा रहेगा था, घोर अंधेरा। ऐसा अंधेरे का समय ये 3.5 साल के बाद में होने वाला है। जब निर्गमन उसका 10 अध्याय उसका 22-23 होने पड़ता। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। घोर अंधकार छाया गया 3 दिन तक, न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियारा रहा। क्या बात है ना। प्रभु का कार्य देखो, प्रभु के लोगों के घर में अंधेरा नहीं, लेकिन उन लोगों के पास अंधेरा अंधेरा। 3 दिन और रात लोग कहीं हिलाए नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में भी हम देखता है, कभी भी जब मत्ती उसका 27 अध्याय का 45 अध्याय, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। देखा, अंधेरा छाया गया वो 3 घंटा है। प्रियो, एक बात जानना, ये जो बातें है हम लोग सामान्य रीति में, अभी आप देखो अगर ज्योति ही नहीं है तो क्या काम होगा। अरे बात उस समय में टोटली गड़बड़ी है। बाहर निकलेगा तो कोई जानवर भी खा सकता है, आप दूसरा लोग आकर के सीधा मार देगा, क्योंकि तो सब में वो दुष्टात्मा का कार्य है। इतना भयंकर बात है। अभी आजकल का एक न्यूज़ पढ़ेगा तो दोस्त लोग नहाने के लिए जाता है, वो एक दूसरे को मतलब बहुत गहराई उसमें धक्का मार के गिराता है। देखो क्या हो गया, कैसे हो गया, बोलता है कि कोई एक आया मेरे को ऐसा बोला, धक्का मारो, मैंने मार दिया। कितना केसेस हो रहे हैं आजकल का। न्यूज़पेपर का बात पढ़ेगा तो हमको ऐसा लगेगा महाक्लेश शुरू हो गया क्या, क्योंकि महाक्लेश का उन दिनों में होने वाला बात इन दिनों में जो उधार पाए वो लोग नहीं, उनमें दुष्टात्मा कर रहा है। प्रियो, कभी भी शैतान को अवसर ना दे। ये सारी भयंकर बात होगा। जैसी उसका 34 अध्याय का 4-5 वचन, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले हो जाते रहेंगे, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। देखो प्रभु खुद बताए वो बातें प्रियो, इसके माने ये महाक्लेश का दिन को हम कैसा वर्णन करें, उसके साथ
मानव जकरिया उसका 14 अध्याय के 6 बजे। उस दिन कुछ उजाला न रहेगा हाँ क्योंकि ज्योतिगण हाँ सिमट जाएंगे। मतलब ज्योति को मतलब ज्योति ज्ञान सिमट जाएंगे। मतलब मिट जाएगा। हाँ मिट जाएगा। कितना भयंकर बात है ये, हम भावना कर सकता है। और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय का 18 वचन, फिर बिजलियां चमकी हाँ। और शब्द गर्जन हुए हाँ और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया बड़ा भूकंप आया। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हाँ पृथ्वी पर हुई हाँ। तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। देखा, मानो उन दिनों में होने वाले एक एक संभव कैसा है, कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। तो वो भूकंप में क्या रहेगा, फिर कितना बड़ा विनाश होगा। प्रियो, अभी आपको मालूम है कई जगह पर आया हुआ भूकंप, इधर ही लातूर में आया था। वो भूकंप में कितना लोग मरा है, करीब 2,25,000 से ऊपर लोग मरा है। तो पहले क्या बोला था, 250 लोग मरा, फिर 500 बोला, फिर 10,000 बोला। एक तो बढ़ते बढ़ते लास्ट में 2 साल के बाद बोलता है 2,25,000 मरा। देखा है, और वो भी कोई ज्यादा बड़ा होती नहीं। अब यहाँ पर बोलता है दुनिया होने के बाद में अभी तक तो वैसे हुआ नहीं, अगर आगे होगा नहीं। वो भूकंप कैसे रहेगा है, वो भूकंप का हम भावना कर सकता है नहीं। रिक्टर स्केल में कितना दिखाई देगा ओके। तब नहूम भविष्यवक्ता का किताब 12 अध्याय का 5वें वचन में इस महाक्लेश का दिन में मानव धरती का अनुभव के बारे में और एक वर्णन है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं पहाड़ कांप उड़े गए और पहाड़ियां गल जाती है, गिर जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी हाँ। वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हाँ। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, हाँ। और जब उसका क्रोध भड़कता है हाँ। तब कौन ठहर सकता है। कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाते हैं हाँ। और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। ओ बाप रे, मतलब ये सब ऐसे लिखा है या मानव सच में ऐसे होने वाला है। प्रियो, ये सब महाक्लेश का दिनों के लिए तैयार करके रखा है ना। हर एक बात, ये एक एक शब्द पढ़ने के समय में हमारे दिल में कितना गौरव उठाएगा, जबकि हम उस समय में इधर रहने वाला नहीं है, परंतु प्रभु ने हमको कितना अद्भुत रीति में बचाया। ये एक बड़ी बात है ना प्रियो। हग्गाई का किताब उसका 2 अध्याय के 6 वचन में हग्गाई भविष्यवक्ता क्या बोलता है उन दिनों के बारे में। क्योंकि सेनाओं का यहोवा योग करता है, हाँ, अब थोड़ी ही देर बाकी है अभी थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी हाँ। और समुद्र और स्थल सबको कंपित कराऊंगा। हाँ बताओ, मैं अभी आकाश को भी हिला दूंगा, धरती को भी हिलाऊंगा, मैं मतलब समुद्र को भी हिलाऊंगा। इसका मतलब कितना भयंकर सुनामी रहेगा, धरती की अवस्था ही बिगड़ गया। अब उसका एक बड़ा एक चित्र क्या मालूम है, यशायाह नबी ने मतलब कोई एक दुष्ट बच नहीं सकता, ऐसा भयानक अवस्था उस समय में धरती का रहेगा। जब यशायाह 24 अध्याय का 17 से 20 वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से रुक रुक कर पढ़ना। हाँ, ये पृथ्वी के रहने वालों, हाँ। भय और गड्ढा हाँ। और फंदा तुम्हारे लिए है। अभी देखो, मतलब सब लोगों में भय और गड्ढा ये सबके जीवन में आ चुका है। हाँ, जो कोई भय के शब्द से भागे। अभी देखो ध्यान से सुनना, कोई ऐसा आवाज सुन करके भय के मारे अगर भागेगा तो वह गड्ढे में गिरेगा। हाँ, भागने वाला सीधा जाकर गड्ढे में गिरेगा। और जो कोई गड्ढे में से निकले, अगर कोई गड्ढे से अगर बाहर आ गया वह फंदे में फंसेगा। वो फंदे में बसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे हाँ। और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। देखा, पृथ्वी की नींव डोल उड़ेंगे, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। देखा, पृथ्वी फट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, हाँ। वह मतवाले के समान हाँ। वो डगमगाएगी हाँ। और मचान के समान डोलेगी। हाँ। वह अपने पाप की बोझ से दबकर गिरेगी वो अपनी पाप की बोझ से दबकर गिरेंगे और फिर न उठेगी। ना उड़ेगा। देखा कैसी अवस्था है प्रिय है। महाक्लेश का दिन का एक भयानकता का बात यहाँ पर यशायाह है भविष्यवाणी की आत्मा में तो बताता है।
वही बात को आमोस का किताब 5 अध्याय उसका 18 से 20 पढ़ना। बहुत ये सब पढ़ने के टाइम पर हमारे अंदर कितना हलचल हो जाता है। आए तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले। देखा, सिंह से बच गया बोल करके थोड़ा श्वास लेगा तब तक भालू पड़ेगा उसको। या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। देखा, घर में आकर के दीवार में लेकर के लंबा सांस लेगा तब तक उधर से सांप काटेगा। देखो, क्या यह सच नहीं है? ये सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। ओ प्रियो, प्रभु पलटा लेने वाला दिन, ये 3.5 साल के बाद का एक दिनों को हम लोग मानव बाद में देखने जा रहा है। कितना भयंकर रहेगा। एक सूचना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमोस का ही 8 कनो पढ़ना। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहर अंधेरा कर दूंगा। मतलब क्या करेगा? मैं दिन दोपहर अंधेरा हो जाएगा। मतलब अभी सोचता नहीं, ऐसे एकदम अचानक अंधेरा आ जाएगा। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि इस क्रोध के दिनों में कोई भी कड़ा नहीं हो पाएगा। अभी आराम से वचन सुनकर के उद्धार पाने के लिए प्रभु अच्छा मौका देता है। लेकिन जब प्रभु का क्रोध आ गया तो प्रियो कौन खड़ा रह पाएगा? है ना? सबन्या उसका पहला अध्याय का 14 वचन, सबन्या उसका पहला अध्याय का 14 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। देखा, वीर दुख के मारे चिल्लाता है। बोलने का मतलब है मुझे बचाओ बोल के चिल्लाता है वीर। और यह तो उस समय का नंबर 1 गुंडे लोग, वो लोग भी बचा लो बचाओ बचाओ बोल के चिल्लाएगा। क्यों? परमेश्वर का क्रोध के दिन में कौन सामना कर पाएगा? प्रियो, प्रभु का अभी अनुग्रह के ये समय में हम प्रभु के वचनों को सुनकर के उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो अपनी क्रोध, है ना? जब रोमियो 2 अध्याय का 6 से 8 थोड़ा पढ़ना। रोमियो 2 अध्याय का 6 से 8। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखा, उन पर कोप और क्रोध पड़ेगा। इतना भाई करे, कोप भी पड़ेगा, क्रोध भी पड़ेगा। है बोलने का अर्थ क्या है? इतना भयानक रीति में प्रभु उससे व्यवहार करेगा। उसका बारे में बाइबल में पढ़ने से कितना क्लियर लिखा। जब आप 76 का 7 वचन पढ़ना, उसका भी पाठ, 76 का 7 वचन का भी पाठ। और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? प्रभु के सामने उस दिन में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। लोग कई प्रकार मानो बोलता है कि मैं उस समय में प्रभु का बात को भी सामना करेगा नहीं कर सकता। तो मलाकी उसका 3 अध्याय का 2 वचन, मलाकी 3 का 2। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? देखा, कौन सह सकेगा? असहनीय रहेगा। वो दिन की बात जो है ना, कितना भयानक रहेगा, वो असहनीय रहेगा। नहूम भविष्यद्वक्ता की किताब उसका पहला अध्याय का 6 वचन, नहूम उसका 1 का 6। इस क्रोध का दिन का सामना कौन कर सकता है? प्रभु का उस क्रोध का सामना कौन कर सकता है? जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिरती है। वाह वाह वाह। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो?
वो दिन कभी भी किसी को जेल से रह नहीं पाएगा। और एक वचन पढ़ना, जोएल उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन का बी पाठ। जोएल उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन का बी पाठ। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? वो उनका सह सकेगा। प्रियो, हम लोग इस प्रकार का एक प्रभु पलटा लेने वाला एक दिन हमारे सामने आ रहा है करके जानने के बावजूद भी अभी एक कृपा युग में हमें मौका मिलने पर अभी हमें बचने के लिए मौका है। अभी उस समय में चट्टान की गुफाओं में जाकर के लोग, राजा लोग भी बोलेगा अंबर गिरो, हमें उस मेमने की और प्रभु का क्रोध से बचाओ। प्रियो, वो बात बोलने से पहले अभी बचने के लिए मौका है ना, है? अभी भक्त लोगों को समस्या है तो हमें बचने के लिए जगह है कि नहीं है ना? नीति वचन में ही चलेगा, नीति वचन 18 अध्याय का 10 वचन। यहोवा का नाम दृढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। देखा, आज हमें कोई भी परेशानी में प्रभु का नाम लेकर के हम उन बातों से बच जाता। प्रियो, एक नंबर दिल से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी जो ये उधार नहीं पाया, आप उस क्रोध का दिन के लिए, परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। अगर आप प्रभु का हाथ में जीवन सौंपेगा तो ये क्रोध का दिन में जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने हमारे लिए कालवरी सूली में इतना सुंदर रीति में उधार को तैयार किया। आज हमें विश्वास करेगा वो मुफ्त में मिलता है। इसलिए नाश ना होने के लिए प्रभु के वचन में दिया हुआ एक चेतावनी पढ़ करके मैं आज यहाँ पर क्लास खत्म करूँगा, ताकि मैं कल आपको 7वां अध्याय में प्रवेश कर पाऊँ। तो अब वो वचन पढ़िएगा, वचन संहिता 2 अध्याय का 10 से 12 वचन। वचन संहिता उसका 2 अध्याय का 10 से 12। इसलिए अब हे राजाओ, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, हे पृथ्वी की न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो, ये उपदेश को ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वे जो जिनको हमारे प्रभु के पुत्र के ऊपर भरोसा है। प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें भेजने के लिए अच्छा मौका है। अभी हमें उधार पाने के लिए हमें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। मुफ्त में अगर हम प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली के बलिदान पर विश्वास किया, अगले के दिनों में भी वो लोग उधार पाता है, बेचता है। कैसे बेचता? सूली की मृत्यु से। मतलब राज्य का समाज आ रहे तो भी विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सूली, उसमें बहाए हुआ खून, उसके द्वारा ही मेरे छुटकारा है। बात को अंगीकार करना पड़ेगा। अभी वो करेगा तो कितना अच्छी बात है। अभी वो करेगा तो मंडली का सदस्य बनेगा, नहीं तो कोई भी समय में यीशु मसीह की सूली की मृत्यु और मतलब यीशु मसीह पर और उसका सूली पर बहाया हुआ लहू, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही उधार है। कितना बड़ी बात है। और जो अभी प्रभु का वचन कहता है, तुझे एक अच्छा सलाह देता है, उन दिनों में जाने से पहले अभी मार्ग में नाश ना होने के लिए पुत्र को चुनो, पुत्र को अपने जीवन में अपना लो। प्रियो, सुंदर अवसर प्रभु देता है। प्रभु आपके और हाथ बढ़ा करके हाथ फैलाया हुआ है। प्रभु आपके दिल में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आने वाला भयंकर क्रोध से बचाना चाहता। पर तो आपको इच्छा है क्या है? वास्तव में हमारा उधार हुआ है तो, उधार नहीं हुआ है तो हमें सोचना चाहिए प्रियो, मेरे नाम जीवन का किताब में है क्या? मैं आज अगर मर गया तो भी मैं कहाँ जाएगा? या आज प्रभु आ गया, प्रभु के लोग उड़ा लिए जाएगा तो मेरा अवस्था क्या रहेगा? या हमने सुना हुआ हर एक बात उनका जीवन में बीतेगा। अभी आपको मालूम है, बहुत लोग मतलब इस क्लेश के समय में अपना दिल को कठोर करेगा। वो लोग ये बातों में मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रियो, उस समय में कैसा अवस्था आएगा, नहीं तो मैं उस समय में जा करके प्रभु के लिए मर करके मैं भी छुटकारा पाऊंगा करके अगर सोच करके कोई निर्णय में है तो बहुत बड़ा धोखा में
क्योंकि आज इतना अनुकूल परिस्थिति में आप प्रभु को दिल दे करके उधार पाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस दिन में आपको कभी भी होने नहीं देगा, क्योंकि आप प्रभु का भयंकर रीति में परीक्षा लिया। स्वर्ग हमारा दिल के विचारों को जानता है, इसलिए ऐसा भावनाओं में जाकर के धोखा मत करना पड़ेगा। और जो बहुत लोग अज्ञानता का कारण वो लोग धोखा में है, वे उनमें से बहुत से लोग प्रभु के लोग उड़ा ले जाने के बाद में उन लोगों को झटका लगेगा। उस समय बहुत से लोग 1,44,000 लोग और उनके साथ ये 2 अभिषिक्त के द्वारा आने वाला बातों के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो लोग विश्वास करेगा और वो मसीह विरोधी को सामना करेगा। वो किसी प्रकार भी मसीह विरोधी की बातों में नहीं जाएगा, तब उनको पकड़ करके जगह जगह पर वो स्ट्रेट टेकेगा, मालूम है ना, गुबनर में एक खड़ा करेगा, सबके सामने ओपन, मतलब प्रभु को मानने वालों को लाएगा, उसमें लेट आएगा, वो स्विच ऑन करेगा, कट जाएगा। कितने लोगों को उस दिन मारेगा हम ऊपर से देखेगा, क्योंकि ये 3.5 साल मालूम जो शुरुआत की जो क्लेश होता है उस समय में हमारा प्रतिफल होता, और आखिरी भयंकर जो क्लेश होता उस समय में हमारा ब्याह होगा। 3.5 ऐसा उधर भी 2 आधा प्रोग्राम है, उसके बाद में हम प्रभु के साथ आएगा और इधर ही होने वाला बात को साथ ही साथ हम देखते रहेगा, हिसाब देखने का प्रभु मौका मिलेगा। आज या अमर रह करके उन क्लेशों में जाना चाहता है, या प्रभु का मंडली का सदस्य बनकर के प्रभु का दुर्गुण होकर के उस गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने के लिए हम अपनी तैयारी करना चाहिए। अपने आप को पूछो, यदि आज मेरा मृत्यु हुआ तो मैं कहाँ जाएगा? जो उधार नहीं पाया सीधा कहाँ जाएगा? वो दंड पाने वाले जगह में जाएगा। अगर मारा नहीं, प्रभु आ गया, प्रभु के लोगों को उड़ा लिया, उसी टाइम से अगला क्षण से महाक्लेश शुरू हो गया, कहाँ जाएगा? महाक्लेश में जाएगा। महाक्लेश में जाएगा तो क्या होगा? दिन भर बोलेगा रात होना चाहे। अभी वो बात गंभीर दिशा में वो आ रहा है, अभी तक बड़ा हुआ बात भी गंभीर नहीं, ये भी नॉर्मल है। अभी जब तुरगी फूकेगा उस समय से आप देखना, ओरिजिनल ट्रिब्यूलेशन बोलेगा तो आखिरी 3.5 साल है। अभी तक का एक आसपास करके नहीं गिनता, तभी भी कितना डेंजर है। इधर का ही बात कितना डेंजर आप देखो। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जीवन में इसमें संदेह करना नहीं, ये सब जैसा लिखा वैसा होने वाला है। इसलिए महाक्लेश की बात से डर करके नहीं, यीशु मसीह जो आपको प्यार किया। और मैं विश्वासी लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं, आप आज वास्तव में मसीह के लिए जीता है कि नहीं? आप प्रभु में हैं, पर तो आप मसीह के लिए नहीं जी रहा है तो भी एक उधार पाया हुआ सच्चा अनुभव नहीं। मैं आपको मालूम है, मसीह के लिए जीने का अर्थ कोई दबाव से नहीं, मसीह के लिए जीने का अर्थ सिर्फ प्रेम से है। प्रेम विवेश करके आप मसीह के लिए अगर नहीं जी रहा है, मसीह को नहीं जी रहा है, तो आप अपने उधार को व्यर्थ कर रहा है। वो शब्द भी आखिर में पढ़ा करके समाप्त करूंगा, एक कोई भी पढ़िएगा, दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं क्या? नहीं समझता, वास्तव में नहीं जानता, नहीं समझता, नहीं मानता, यही सच्चाई। हम समझता है, बोलता है वो भजन, और जो सच्चाई क्या है हम अभी तक नहीं समझा, हम अभी तक नहीं माना है तो हमारे आत्मीय जीवन कहां पर पहुंचना चाहिए प्रियो। इसलिए कई धोखे में प्रभु आएगा, प्रभु के लोग आ जाएगा, कहीं क्लेश में ना जाए। आगे बढ़ो। कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा।
मैं आपको बहुत प्रभु के प्यार में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये वचन को आज भी कम से कम घर में जा करके थोड़ा ध्यान करो। ये 2 शब्द 14-15 वचन है, थोड़ा मनन करो। प्रभु की प्रेम मुझे विवेश करके मसीह के लिए जीने के लिए मैं विवेश होता है क्या? यार मैं मसीह को नहीं जी पा रहा है तो फिर प्रभु का मतलब नहीं है ना। प्रभु का जो आपको बचाने के पीछे उद्देश्य से आप बहुत दूर है प्रिय है। अभी क्या है, लोगों को आमंत्रण देना पड़ता है, आओ ना एक क्लास अटेंड करो ना, कोई जरूरत है क्या? आप अभी तक प्रभु का प्रेम को चखा ही नहीं। कालवरी सूली में आपके लिए दिया हुआ वो प्रेम, यो उस प्रेम को आप तुच्छ ना करो। मसीह के प्रेम हमको विवेश करना चाहिए। मसीह के प्रेम विवेश करेगा तो उसको कोई रुक नहीं सकता, कोई नहीं रुका सकता। अरे तो आज छोटी छोटी बात लोगों को रुका था, फर्क ना पड़ी। वास्तव में मैं मसीह के प्रेम को चखा है क्या? मेरा सही प्रकार मेरा उद्धार हुआ है क्या? या कोई बातों से मेरा आत्मीय जीवन में कोई गिरावट आया है क्या? प्रभु को जीना, हम लोग ये बात को हम समझते बोलते, हम समझता नहीं, हम मानता नहीं, हमने अभी तक जाना नहीं, हम एकदम अज्ञानता में चल रहे हैं। ऐसे नहीं होना। तो ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।